हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स फायर में। तो आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स के एमसीक्यू क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे आज हम लोग। तो आज के वीडियो से हम लोग सभी चैप्टर के 30 एमसीक्यू हम लोग सॉल्व करेंगे। यानी कि अगर पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, रियल नंबर, तो हम लोग 30 क्वेश्चन लगाएंगे, फिर पॉलिनोमियल के 30 क्वेश्चन, फिर लीनियर इक्वेशन के 30 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस तरीके से सारे चैप्टर के हम लोग एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। फिर एमसीक्यू के बाद हम लोग लॉन्ग को देखेंगे, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन देखेंगे, फिर इस तरीके से असर्शन रीजन का क्वेश्चन देखेंगे, केस बेस देखेंगे। तो ये जो वीडियो लेक्चर है ये यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, अदर स्टेट के बोर्ड के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो आप लोग इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों से शेयर कर दे, उनका भी हेल्प हो जाएगा, वो भी पास हो जाएंगे अच्छे नंबर से आपके जैसे। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि आप ही बस पास हो, वो लोग को भी पास करना है, अच्छे से अच्छे नंबर से पास करना है। तो ठीक है, पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, क्योंकि जो भी मैं क्वेश्चन कराऊंगा वो आपके एक साइड में क्वेश्चन ओपन हो जाएगा, आप लोग क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे और हम लोग एक तरफ क्या करेंगे, क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर। एक हमारे पास पॉलिनोमियल है के एक्स स्क्वायर प्लस और -2x है। कितना है? -2x प्लस 3 इक्वल टू बस 3 है। के एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3 है और 3k है। आप लोग ध्यान दें, क्वेश्चन में लिखा होगा इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ के एक्स स्क्वायर -2x प्लस 3k सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू अल्फा बीटा। सच दैट अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या है? अल्फा इंटू बीटा। इस पॉलिनोमियल के जीरोस अल्फा बीटा है, इसके जीरोस कौन है? अल्फा बीटा है। तो अगर यहाँ पे आपको रिलेशन दिया है कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होगा? अल्फा इंटू बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ए जीरोस। और सम ऑफ ए जीरोस अगर यहाँ से निकाला जाए तो अल्फा प्लस बीटा क्या होता है? -b अपॉन में a, और -b है -2, तो -2 और a कितना है? k, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन में k हो जाएगा। समझ में आया? अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अपॉन में k, और अल्फा इंटू बीटा क्या हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ जीरो, और वो होता है c अपॉन में a, और c हमारा कितना होगा? 3k, और a हमारा कितना है? k है, तो यहाँ पे k हो जाएगा, k से k कैंसिल, तो ये हो जाएगा 3। तो अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 3 हो गया, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 2 अपॉन में k। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू इस रिलेशन में हम लोग पुट करते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा की जगह पे 2 अपॉन में k और इक्वल टू 3 अपॉन में ये 3 सिर्फ हो जाएगा। तो k की वैल्यू निकालेंगे तो k इक्वल टू 2 अपॉन में क्या आएगा? 3। तो आप लोग ऑप्शन टिक कर लीजिए, k इक्वल टू क्या होगा? 2 अपॉन में 3 होगा, और आपका ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल करेक्ट है। तो ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम लोग करते हैं सेकेंड क्वेश्चन। तो सेकेंड क्वेश्चन इसी यही जगह पे कर देते हैं। तो उसमें दिया है इफ अल्फा एंड बीटा आर जीरोस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के जीरोस कौन है? अल्फा और बीटा। तो बताओ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या होगा? तो यहाँ पे देखेंगे सेकेंड क्वेश्चन में, देखिए सेकेंड क्वेश्चन क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 5x और प्लस 8 है, ये हमारा पॉलिनोमियल है और इसके जीरोस अल्फा और बीटा हैं। तो अल्फा प्लस बीटा बताओ। अल्फा प्लस बीटा यानी कि सम ऑफ ए जीरोस, और वो कितना होता है? -b अपॉन में a। तो -b की जगह पे क्या लिखेंगे? 5, और a की जगह पे क्या होगा? 1, तो ये आ जाएगा -5। तो आप लोग सेकेंड का भी ऑप्शन टिक कर लेंगे, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 3 मैं रीड कर रहा हूं, आप लोग क्वेश्चन को देखिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉलिनोमियल। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, बताना है कि इसमें से कौन पॉलिनोमियल नहीं है। तो कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होता है जब वेरिएबल के पावर क्या हो? नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब कि वेरिएबल के पावर 0 हो और पॉजिटिव इंटीजर हो, और जो भी हमारा इंटीजर हो,
देखिए इंटीजर क्या होता है, इंटीजर फ्रैक्शन में नहीं होता है, रेशनल नंबर में नहीं होता, जैसे 1/2 हमारा इंटीजर नहीं है, 3/2 हमारा इंटीजर नहीं है, 5/7 हमारा इंटीजर नहीं है। तो जो वेरिएबल के पावर हो वो हमारा फ्रैक्शन में ना हो, वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में ना हो, और वेरिएबल के पावर 0 हो और या फिर पॉजिटिव इंटीजर हो, निगेटिव ना हो। तो अगर इस तरीके से कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है तो वो हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। जैसे आपके सामने एक पहला दिया है, पहला क्या है, अंडर रूट में 3x स्क्वायर, अंडर रूट में 3x स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट में 3, और अंडर रूट 3 के बाहर है x और प्लस क्या है 5। तो ये हो गया। अब इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को देखिए, तो यहाँ पे जो x स्क्वायर है, x के पावर कितना है 2, और जो हमारा 2 है वो हमारा इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, सही है। x के पावर कितना है 1, तो ये भी हमारा सही है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमको सिर्फ क्या देखना है, वेरिएबल का पावर। अगर वेरिएबल के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर, नॉन निगेटिव इंटीजर का मतलब 0 हो, 1 हो, 2 हो और इस तरीके से इनफाइनाइट तक हो, तो ये जो हमारा नंबर बनेगा ये हमारा क्या होगा, नॉन निगेटिव इंटीजर। वेरिएबल के पावर नॉन निगेटिव इंटीजर हो और वेरिएबल के पावर फ्रैक्शन में तो कतई न हो, फ्रैक्शन वेरिएबल जो है, वेरिएबल का जो पावर है वो फ्रैक्शन में न हो, यानी कि रेशनल नंबर जैसे होता है ना 1/2, 3/5, इस तरीके से ना हो, ठीक है। तो वो हमारा क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। इसका सेकंड वाला भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन में है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट पॉलिनोमियल, कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है, तो पहला तो पॉलिनोमियल है। अब दूसरा देखते हैं, दूसरा क्या दिया है, 9x स्क्वायर माइनस 4x प्लस अंडर रूट में 2। अब आप लोग इसको देखिए, वेरिएबल के पावर 2 है, 1 है, फ्रैक्शन में नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा और ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा। पूछा है कौन नहीं है, तो ये हमारा है, तो ये हमारा ऑप्शन नहीं होगा। और थर्ड वाला क्या है, देखिए थर्ड वाला है 3/2x स्क्वायर और प्लस 6, ये x क्यूब है, प्लस 6x स्क्वायर और माइनस 1/√2 और यहाँ पे x प्लस क्या है 8 है। तो अब ये माइनस में 8 है, ध्यान से माइनस में क्या है 8 है, तो ये हमारा पॉलिनोमियल होगा कि नहीं होगा। वेरिएबल के पावर 3, 2 है, 1 है, निगेटिव नहीं है, पॉजिटिव ही है, फ्रैक्शन में भी नहीं है, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि ये तीनों हमारे क्या है, पॉलिनोमियल है। तो आपका चौथा क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी हमारा क्या होगा, पॉलिनोमियल नहीं होगा। समझ में आया। तो ऑप्शन डी में आप लोग देखोगे तो दिया है x प्लस 3/x, x प्लस 3 में क्या है x है, तो इसको x प्लस 3x के पावर -1 लिखोगे तो x के पावर कितना आ गया, माइनस में आ गया, तो ये हमारा पॉलिनोमियल नहीं है। ठीक है, अब हम लोग करते हैं फोर्थ नंबर क्वेश्चन। तो फोर्थ में आप लोग के सामने फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, आप लोग रीड कर लेंगे। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन आप लोग रीड कर लेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, आप लोग फोर्थ क्वेश्चन को रीड करते रहेंगे। तो फोर्थ क्वेश्चन में है इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स है, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स और प्लस बी प्लस बी। क्वेश्चन है इफ द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस 1 एक्स प्लस बी आर 2 and -3, इसके जो जीरोस हैं वो कौन कौन से हैं, 2 और -3 है। इसके जो जीरोस हैं वो क्या है, 2 और -3, 2 है और क्या है -3, इसके क्या हैं जीरोस हैं। तो बताओ a की वैल्यू क्या होगा, b की वैल्यू क्या होगा। तो आप लोग इजीली बता सकते हो। देखिए अगर जीरोस पता है तो सम ऑफ ए जीरोस, सम ऑफ ए जीरोस 2 प्लस -3 और वो होता है -b अपॉन में, तो -b की जगह पे है a प्लस 1 और अपॉन में a की जगह पे है 1, तो ये आ गया। 2 में से 3 जाएगा तो -1 इक्वल टू -a -1 हो जाएगा।
-1 कैंसिल, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0, ए इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। अब देखिए, अब निकालते हैं प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस 2 इंटू -3 करेंगे तो -6 इक्वल टू सी अपॉन में ए, सी कितना है b, अपॉन में ए करेंगे तो 1 ही होगा, तो b इक्वल टू कितना हो जाएगा -6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम लोग पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग नोट कर लेंगे। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 है ए पॉलिनोमियल विथ डिग्री n, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज, अगर एक पॉलिनोमियल है उसके n डिग्री है, उसका डिग्री कितना है n, तो उसके पास कितने जीरोस होंगे। तो पहला ऑप्शन है 1 जीरोस, तो 1 जीरोस नहीं होगा, अगर डिग्री जितना होगा तो एटलीस्ट कम से कम मैक्सिमम उतने जीरोस होंगे। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है 2, तो मैक्सिमम कितने जीरोस होते हैं 2 होते हैं। क्यूबिक पॉलिनोमियल में डिग्री कितना होता है 3, तो मैक्सिमम 3 जीरोस हो सकते हैं। मिनिमम हो सकता है भाई 1 भी हो 2 हो, लेकिन मैक्सिमम कितना होगा 3 होगा। जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, x² प्लस 2x प्लस 1, ये हमारा क्या है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसका जीरोस निकालेंगे तो ये सिर्फ हमारा x इक्वल टू क्या देगा -1, इसका एक ही जीरोस होगा, x इक्वल टू -1 होगा। तो इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल मैक्सिमम 2 हो सकते थे, लेकिन मिनिमम कितना होगा 1 होगा 0 होगा, लेकिन मैक्सिमम देखा जाएगा तो मैक्सिमम जितना डिग्री होगा उतना जीरोस हो सकता है, और उससे ज़्यादा तो होगा नहीं। अगर 3 डिग्री है तो मैक्सिमम 3 जीरोस होगा, 4 डिग्री है तो मैक्सिमम 4 जीरोस होगा, n डिग्री है तो मैक्सिमम n जीरोस होगा। समझ में आया। मिनिमम कुछ भी हो सकता है, मिनिमम उससे लेस ही रहेगा, लेकिन मैक्सिमम वहां तक होगा। तो इसमें ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री n हैज 1 जीरोस गलत है, एटलीस्ट n जीरो, कम से कम n जीरो, तो ये तो हो ही नहीं सकता भाई, कम से कम n जीरो। अरे कम से कम कैसे, वो तो डिग्री ही n है, तो मैक्सिमम देखना है हमको, तो होगा एट मोस्ट n जीरो। तो ऑप्शन नंबर सी होगा एट मोस्ट n जीरो। और डी तो बिल्कुल नहीं होगा, डी पे आप लोग नहीं करेंगे, डी में क्या दिया है डायरेक्ट n जीरोस, मतलब जरूरी थोड़ी ना है कि डिग्री अगर n है तो n जीरोस भी होंगे। मैक्सिमम n जीरोस हो सकते हैं, मिनिमम कम भी हो सकते हैं, उससे कम भी हो सकते हैं। समझ में आया। मैंने दिखाया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पे जरूरी थोड़ी ना कि दो ही हर बार 2 जीरोस मिलेगा हमको, एक भी मिल सकता है, लेकिन मैक्सिमम 2 होंगे, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है इफ अल्फा बीटा गामा, इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल, यही है ना जी। इफ अल्फा बीटा गामा आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब, देखिए अल्फा बीटा और गामा क्या है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के क्या हैं जीरोस हैं। अल्फा बीटा गामा इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के क्या हैं जीरोस हैं। तो बताओ 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू क्या होगा, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन में बीटा प्लस 1 अपॉन गामा इक्वल टू क्या होगा। तो चलिए निकाल लेते हैं। अगर इनका हम लोग इनको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या बनेगा बीटा गामा प्लस एलसीएम, चलिए लेते हैं पहले आपके सामने, एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा अल्फा बीटा गामा। अल्फा बीटा गामा में अल्फा से डिवाइड तो ये हो जाएगा बीटा गामा, बीटा से डिवाइड तो अल्फा गामा, प्लस गामा से डिवाइड तो अल्फा बीटा हो जाएगा, यही आएगा। अब किसी भी पॉलिनोमियल में सम ऑफ ए जीरोस क्या होता है, क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो सम ऑफ ए जीरोस यानी अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, और अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा वो अल्फा इक्वल टू होता है सी अपॉन में ए होता है, और अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए होता है। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए होता है। तो इस क्यूबिक पॉलिनोमियल में
अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, सी अपॉन में ए। तो ऊपर लिखा जाएगा सी अपॉन में ए टोटल अपॉन में अल्फ़ा बीटा गामा। तो अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है, माइनस डी अपॉन में ए से ए कैंसिल हो जाएगा, तो ये माइनस सी अपॉन में क्या आएगा, डी। तो आप लोग ऑप्शन पे टिक कर लेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस सी अपॉन में डी, ऑप्शन नंबर सी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में दिया है इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा, सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, तो आप लोग उसको भी इजीली कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर जो 7 है, इफ़ अल्फ़ा बीटा गामा आर द जीरोस, बस यहाँ पे जो पॉलिनोमियल है वहाँ पे वो नहीं है। पॉलिनोमियल क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स, एक्स क्यूब माइनस पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स और माइनस आर। अगर अल्फ़ा बीटा गामा इस पॉलिनोमियल के जीरोस हैं तो बताइए 1 अपॉन में अल्फ़ा बीटा प्लस 1 अपॉन में बीटा गामा प्लस 1 अपॉन में गामा अल्फ़ा इक्वल टू क्या होगा, ये आपसे पूछा है। तो एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेने पे क्या आएगा, अल्फ़ा बीटा गामा। अब अल्फ़ा बीटा गामा नीचे हो गया, तो ऊपर जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आएगा गामा, यहाँ पे अल्फ़ा और यहाँ पे क्या आएगा, बीटा आएगा। तो ऊपर क्या हो गया, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और नीचे हो गया अल्फ़ा बीटा गामा। ऊपर हो गया सम ऑफ ए जीरोस। और इस पॉलिनोमियल में मैंने इसके पहले बताया सम ऑफ ए जीरोस क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए। तो माइनस बी कितना है, माइनस पी, बी की जगह पे माइनस पी है, अपॉन में ए कितना होगा 1, टोटल अपॉन में अल्फ़ा बीटा गामा प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस माइनस सी अपॉन माइनस डी अपॉन में ए। तो माइनस लिखेंगे और ये भी माइनस में है, तो माइनस आर अपॉन में 1, माइनस माइनस हट जाएगा तो ये भी माइनस हट गया, तो पी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। तो जो इसकी वैल्यू है वो कितना होगा, पी अपॉन में आर। तो ऑप्शन नंबर 1 सेकेंड एक बार फिर से चेक कर लेंगे इसको आप लोग। तो पी अपॉन में माइनस आर आ रहा है, तो माइनस हो गया माइनस माइनस बी अपॉन में ए हो गया, और अल्फ़ा इंटू बीटा की जो वैल्यू है वो हो जाएगा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू जो गामा की वैल्यू होता है वो होता है डी अपॉन में ए होता है। तो यहाँ पे माइनस नहीं रहेगा, तो ये माइनस आर आ जाएगा। ठीक है, ये माइनस में आ जाएगा, तो आप लोग कर लेंगे इसमें ये माइनस ही रहेगा यहाँ पे। जैसे मैंने बताया कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए होता है, अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा इक्वल टू सी अपॉन में ए, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू क्या होता है, माइनस डी अपॉन में ए। तो इस तरीके से यहाँ पे माइनस में आएगा, तो आपका रिजल्ट पी अपॉन में क्या आ जाएगा, आर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर, ये 8 था, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। समझ में आया, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब आपके सामने है क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 8 ही था ना, आप लोग काउंट करते रहिए कितना क्वेश्चन हुआ है। क्वेश्चन नंबर, हाँ सही है, 7 था, 7 हो गया। फिर अब हम लोग 8 कर रहे हैं। 8 में है इफ़ अल्फ़ा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। एक पॉलिनोमियल है एफ एक्स और वो पॉलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसके जो जीरोस हैं अल्फ़ा और बीटा हैं, इसके जीरोस क्या हैं, अल्फ़ा और बीटा हैं। तो बताइए 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगा, यही आपसे पूछा है। अल्फ़ा बीटा अगर इसके जीरोस हैं तो 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर की वैल्यू बताइए। अब इसको सॉल्व करते हैं, एलसीएम लेंगे, तो ऊपर आएगा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन में अल्फ़ा बीटा का क्या बनेगा, होल स्क्वायर।
अगर आपको कोई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता है तो आप लोग सम ऑफ ए जीरोस निकाल सकते हो और प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। तो अगर सम ऑफ ए जीरोस निकालेंगे तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस बी अपॉन में क्या हो जाएगा ए, और अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू क्या आएगा सी अपॉन में ए आएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग इन दोनों वैल्यू को इसमें पुट करेंगे, लेकिन कैसे पुट करेंगे? अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू पुट कर सकते हैं। हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यहाँ पे दिया है और यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा है, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाते हैं। कुछ बच्चे होंगे सर इसको राइट कर सकते हैं अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, कैसे राइट कर लेंगे, 2ab तो है ही नहीं। तो अपने से हम लोग क्या करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा ऐड करते हैं और 2 अल्फा बीटा क्या करते हैं सब्ट्रैक्ट, जो ऐड करेंगे वही सब्ट्रैक्ट करेंगे और नीचे हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा मिल के बनाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा और अपॉन में क्या हो जाएगा अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर की जगह पे माइनस बी अपॉन में ए का होल स्क्वायर करेंगे इस तरीके से, माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा कितना है सी अपॉन में ए, टोटल अपॉन में सी अपॉन में ए का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा बनेगा बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर और माइनस 2c अपॉन में ए और टोटल अपॉन में सी स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा ए स्क्वायर। इन दोनों का अगर एलसीएम ले तो नीचे ए स्क्वायर होगा, ऊपर बी स्क्वायर माइनस 2ac हो जाएगा। कितना हो जाएगा माइनस 2ac हो जाएगा और अपॉन में क्या हो जाएगा सी स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर ए स्क्वायर कट जाएगा तो आपका रिजल्ट आ जाएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर। तो आप लोग ऑप्शन पे टिक कर लेंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac अपॉन में सी स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो क्वेश्चन नंबर 9 दिया है इफ अल्फा बीटा गामा आर द जीरोस बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। अल्फा बीटा गामा जो है किसी पॉलिनोमियल के क्या है जीरोस हैं और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो क्वेश्चन नंबर 9 में है अल्फा बीटा गामा बी द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स सच दैट अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू आपको दिया है 3 है। कितना है 3 अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इक्वल टू आपको दिया है -10 और अल्फा बीटा गामा आपको दिया है -24। तो बताइए अगर ये तीनों आपको दिए हैं तो आपका जो पॉलिनोमियल है, जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है वो क्या होगा। तो अगर सम ऑफ ए जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस, सम ऑफ ए जीरोस टेकन, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस टेकन 2 एट ए टाइम, अगर ये तीनों आपको दिया है तो जो हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल होगा वो होता है एक्स क्यूब माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा, यहाँ पे एक्स प्लस ये माइनस अल्फा बीटा गामा, ये होता है हमारा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। तो इसको लिखेंगे एक्स क्यूब माइनस है और अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू 3 है तो 3x स्क्वायर और ये कितना है -10, तो यहाँ पे आ जाएगा -10x और ये प्लस कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो जाएगा रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल
एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 24। तो ये आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 9 कर लिया। ठीक है, अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 मैं रीड करता हूं, आप लोग ट्राई करेंगे, मैं वेट करता हूं। क्वेश्चन नंबर 10 है द पॉलिनोमियल विच व्हेन डिवाइडेड बाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1। एक पॉलिनोमियल है जिसको हम लोग डिवाइड करते हैं, किससे डिवाइड करते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 से क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो देखिए हमने जो डिवीजन एल्गोरिथम पढ़ा, हम लोग पी एक्स इक्वल टू क्या मानते थे, पी एक्स इक्वल टू जी एक्स इंटू क्यू एक्स और प्लस क्या लेते थे, आर एक्स। पी एक्स हमारा क्या होता था, डिविडेंट होता था, और जी एक्स क्या होता था, डिवाइजर होता था। क्यू एक्स हमारा कोशिएंट होता था, आर एक्स हमारा क्या होता था, रिमाइंडर। तो किसी पॉलिनोमियल में इससे हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, जी एक्स, ये हमारा क्या होगा, जी एक्स होगा। और जो हमारा कोशिएंट आ रहा है वो हमारा कोशिएंट कितना है, एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू है। और रिमाइंडर जो है आर एक्स जो है वो हमारा कितना है, 3 है। अब देखिए क्या करना है, हमको पी एक्स बताना है। क्या बताना है, पी एक्स बताना है। जी एक्स पता है, क्यू एक्स पता है, आर एक्स पता है। तो जी एक्स को यहाँ पे रखिए, क्यू एक्स को यहाँ पे पुट करिए, प्लस आर एक्स करिए और उसको सॉल्व करेंगे तो आपका जो पॉलिनोमियल बनेगा वो बनेगा, पहला ऑप्शन होगा माइनस एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5। तो आप लोग इस क्वेश्चन को कर लेंगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको डिवीजन एल्गोरिथम पता है, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसी कॉन्सेप्ट को लगा के करना है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। अगर अल्फा बीटा क्या है, किसी पॉलिनोमियल के क्या है, जीरोस हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस हैं। और वो जो हमारे पास पॉलिनोमियल है वो एफ एक्स इक्वल टू ये एक्स स्क्वायर, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और प्लस क्या है, सी है, माइनस सी है, प्लस सी नहीं है, आप लोग नोट करते रहेंगे। ये सिस्टम में बार बार देखने से, घूम फिर के देखने पे थोड़ा टाइम लग जाता है। इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 है और माइनस सी है। अगर अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं और सच दैट अल्फा प्लस बीटा नहीं, सच दैट अल्फा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 इक्वल टू क्या है, 0 है, तो P की वैल्यू बताओ। तब किसकी वैल्यू बताओ, P की वैल्यू बताओ। और यही आपको करना है। सबसे पहले इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर लीजिए, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है। लेकिन एक्स स्क्वायर तो है, लेकिन बी एक्स कहाँ पे है, इसको मल्टीप्लाई करके सॉल्व करना पड़ेगा ना जी। तो ये जो हमारा पॉलिनोमियल है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स कर लो आप, माइनस पी और माइनस सी हो जाएगा। तो इसको एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस कॉमन कर लो दोनों में से, तो पी प्लस क्या हो जाएगा, सी। और ये हमारा हो गया क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। समझ में आया, स्टैंडर्ड फॉर्म या फिर जनरल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो देखिए अब हमको क्या बताना है, P की वैल्यू, और कंडीशन है कि अल्फा प्लस 1 बीटा प्लस 1 का जो प्रोडक्ट है वो कितना होता है, 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो अल्फा बीटा मल्टीप्लाई अल्फा बीटा, अल्फा का 1 में मल्टीप्लाई अल्फा, 1 का बीटा में मल्टीप्लाई बीटा, और प्लस क्या हो जाएगा, 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब देखिए इन दोनों को मिलाएंगे तो सम ऑफ ए जीरोस, और ये क्या शो कर रहा है, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस होता है माइनस सी अपॉन में ए। तो माइनस और सी की जगह पे ये पूरा रहेगा, तो माइनस और यहाँ पे माइनस हो जाएगा और ये p प्लस
सी, और अपॉन में ए की जगह पे 1 है तो क्या फ़र्क पड़ता है। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस लिखा जाएगा, और बी अपॉन में ए, बी की जगह पे क्या है, माइनस पी है, तो ये हो जाएगा, और इक्वल टू 0। देखिए अल्फ़ा इंटू बीटा का जो फॉर्मूला होता है माइनस, सॉरी सी अपॉन में ए होता है, माइनस कहाँ होता है, सी अपॉन में ए होता है, तो यहाँ पे माइनस तो लगा रहेगा। और अल्फ़ा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी अपॉन में ए होता है, तो ये माइनस पी प्लस ये माइनस सी। 1 सेकेंड, ये तो पूरा कट जा रहा है जी, ये जो है पूरी तरीके से कट जा रहा है। अच्छा सी की वैल्यू पूछा है ना, हम लोग से पी की वैल्यू नहीं पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, सी की वैल्यू पूछा है, तो सी की वैल्यू तो निकल जाएगा माइनस पी माइनस सी और प्लस पी इक्वल टू 0, तो फिर इक्वल टू 0, हाँ प्लस 1 तो भी है ही ना, तो यहाँ पे प्लस 1 भी है, 1 इक्वल टू 0, तो प्लस 1 इक्वल टू 0, ये दोनों कट जाएंगे तो सी इक्वल टू कितना आएगा, 1, तो आप लोग ऑप्शन टिक कर लेंगे, सी इक्वल टू क्या होगा, 1। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 भी इसी तरीके से है, इफ़ अल्फ़ा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 और माइनस सी है, देन अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा, ये आपको बताना है, अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू क्या होगा। यहाँ पे आपको कंडीशन नहीं दिया है ना, आपसे सी पूछा है, सिर्फ पूछा है अल्फ़ा प्लस 1 और बीटा प्लस 1 की वैल्यू बताना है। तो आप लोग जब अल्फ़ा प्लस 1 बीटा प्लस 1 को सॉल्व करोगे तो माइनस सी प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, माइनस सी प्लस 1 आएगा। तो आप लोग इसको माइनस सी प्लस 1 लिखो या फिर 1 माइनस सी कर दो, तो आपका ऑप्शन आ जाएगा। समझ में आया। आपको क्वेश्चन सिंपल दिया है, 12 नंबर में अल्फ़ा बीटा क्या है, जीरोस हैं इसी पॉलिनोमियल के, तो इतने की वैल्यू बताना है। तो कुछ नहीं, जनरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, दोनों का मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे जीरो नहीं लेना है, और हमको वैल्यू निकालना है, तो वैल्यू निकाल लेंगे हम लोग ईजिली। तो सी माइनस सी प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 12 आप लोग कर लेंगे अच्छे से। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, और क्वेश्चन नंबर 13 आप लोग रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 है, इफ 1 जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है k माइनस 1, क्या है, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर, k माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1 प्लस के एक्स प्लस 1 और इज माइनस 4, इफ 1 जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज माइनस 4, अगर इसका एक जीरोस जो है माइनस 4 है तो k की वैल्यू बताओ। अगर एक जीरोस माइनस 4 है तो k की वैल्यू बताओ। तो आप समझो कि अगर इस पॉलिनोमियल का जीरोस कौन है, माइनस 4 है, तो जीरोस का मतलब ही क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू जो पॉलिनोमियल में रखा जाए और पूरे पॉलिनोमियल को क्या कर दे, जीरोस। तो चलिए इसको कंसीडर कर लेते हैं, एफ एक्स कंसीडर करते हैं, x की जगह पे रखते हैं, तो ये f माइनस 4 और ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे k माइनस 1 माइनस 4 का स्क्वायर प्लस k रहेगा, x की जगह पे माइनस 4 और प्लस 1 इक्वल टू क्या होगा, 0। तो k माइनस 1 ये आएगा 16 माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 16k माइनस 16 माइनस 4k प्लस 1 इक्वल टू 0। 16k में से 4k जाएगा तो 12k और माइनस 16 प्लस 1 करेंगे तो माइनस 15 और उस साइड जाएगा तो 15, k इक्वल टू 15 अपॉन में 12, 3 5 जा 3
4 जा तो 5 अपॉन में कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। अब आपको करना है क्वेश्चन नंबर 14। समझ में आया क्वेश्चन नंबर क्या करना है, 14 करना है। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। अब हम लोग ट्राई करेंगे क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 में दिया है इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए टू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 2x³ प्लस 6x² माइनस 4x प्लस 9, क्या दिया है, fx इक्वल टू पॉलिनोमियल दिया है 2x³ प्लस 6x² 2x³ प्लस 6x² और माइनस 4x प्लस 9, कितना दिया है, माइनस 4x प्लस 9। ये हमारे पास एक पॉलिनोमियल है और इसके इफ द प्रोडक्ट ऑफ ए टू जीरोस, इसके दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 है। दो जीरोस का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 है। तो मान लो इसके 3 जीरोस जो है अल्फा बीटा और क्या है, गामा है, और इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, 3 है। तो बताओ थर्ड जीरोस क्या होगा, थर्ड जीरोस यानी कि गामा की हमको क्या बतानी है, वैल्यू बतानी है। तो अगर ये पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ ए 3 जीरोस क्या होता है, अल्फा बीटा गामा इक्वल टू माइनस डी अपॉन में ए। तो माइनस डी की जगह पे 9, ए की जगह पे कितना होगा, 2 होगा। और अल्फा बीटा गामा, देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना है, 3 है। तो 3 और गामा को रहने दीजिए, माइनस 9 अपॉन में 2। तो गामा इक्वल टू माइनस 9 अपॉन में 3 2 जा क्या हो जाएगा, 6, ये 3 जा और ये 2 जा, तो माइनस 3 अपॉन में कितना आ जाएगा, 2। गामा इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस 3 अपॉन में 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, समझ में आया सबको, ठीक। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 रीड कर रहे हैं, आप लोग भी रीड करिए। इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू fx², fx इक्वल टू 5x² प्लस 13x प्लस के प्लस 13x प्लस के। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है fx इक्वल टू 5x² प्लस 13x और प्लस क्या है, k है। ये हमारे पास क्या है, पॉलिनोमियल है। और दिया है इफ वन रूट ऑफ द पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल का जो वन रूट है इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, दूसरे का क्या है, रेसिप्रोकल। यानी अगर एक रूट को अल्फा मानेंगे तो जो दूसरा रूट है, जो दूसरा जीरोस है, पहले वाले का क्या होगा, रेसिप्रोकल। अगर एक को अल्फा माना जाएगा, दूसरा क्या हो जाएगा, 1 अपॉन में अल्फा हो जाएगा। समझ में आया। और बोला है के की वैल्यू बताओ। अगर दो जीरोस दिए हैं तो क्या लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस। तो अगर इन दोनों का प्रोडक्ट करते हैं तो माइनस क्या होता है, वो सी अपॉन में ए होता है। सी की जगह पे के है, अपॉन में क्या लिखेंगे, 5। ये अल्फा अल्फा कट जाएगा, 5 का क्रॉस मल्टीप्लाई, तो के इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन भी क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, 15 का बी। अब आप लोग 16 रीड करेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू, वो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1, देन द वैल्यू ऑफ ए बी बताना है हमको, बी का वैल्यू। तो चलिए हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 में मैंने पढ़ा आपके सामने, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल x² माइनस 5x² माइनस 5x प्लस बी। इसके जो जीरोस हैं अल्फा और क्या है, बीटा, और आपको दिया है अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू क्या है, 1 है।
तो बताइए किसकी वैल्यू पूछा है, ये b है, 6 नहीं है, ये क्या है, b है। तो b की वैल्यू बताइए। अब देखिए अगर इसके जीरोस अल्फ़ा और बीटा हैं तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी अपॉन में ए, तो माइनस और ये भी माइनस, तो ये आ जाएगा डायरेक्टली 5 आ जाएगा। ठीक है, एक इक्वेशन ये आपको दिया है, आपने एक बना दिया। तो हमसे किसकी वैल्यू पूछा है, किसकी वैल्यू पूछा है, हाँ, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी, किसकी वैल्यू पूछा है, बी की वैल्यू पूछा है। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा इक्वल टू 6 और अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3, अल्फ़ा इक्वल टू क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। अगर अल्फ़ा की वैल्यू को पुट कर दें तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो बीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अल्फ़ा इक्वल टू 3 और बीटा इक्वल टू कितना आ गया 2 आ गया। अब पूछा है बी की वैल्यू, तो प्रोडक्ट आपसे जीरो से यानी अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, बी होगा, बी अपॉन में ए करेंगे, ए तो 1 है, तो अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन में ए, तो सी की जगह पे बी है, ए की जगह पे 1 है, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दिया है 3 2 जा 6 इक्वल टू बी, तो बी इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 16 आपका हो गया। ऑप्शन नंबर 6 है वो, ऑप्शन नंबर सी, आंसर कितना है 6 है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 आप लोग ध्यान से देखेंगे। अभी तक आपने जैसे अभी तक क्वेश्चन किए 16 तक सिमिलर टाइप के थे लगभग, सब में अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, या फिर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फ़ा बीटा बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, या फिर अल्फ़ा बीटा गामा, इसी का यूज हो रहा था। समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन ये देखते हैं, फैक्टराइजेशन पे रहेगा, जीरोस निकालने पे। द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस 3x, एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, माइनस m और ब्रैकेट में m प्लस 3। इस पॉलिनोमियल का हमको क्या बताना है, जीरोस बताना है। तो आप लोग जीरोस कैसे निकालेंगे, जीरोस निकालने के लिए या तो फैक्टराइज करो, या फिर स्प्लिटिंग मेथड लगाओ, या फिर डायरेक्ट आप लोग क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई कर सकते हो। तो अगर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करेंगे तो x इक्वल टू माइनस बी होता है फार्मूला, प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर माइनस 4ac, और टोटल अपॉन में होता है 2a होता है। ठीक है, माइनस और b है तो माइनस रहेगा, b की जगह पे -3 है तो प्लस हो जाएगा, +3 प्लस माइनस अंडर रूट में बी स्क्वायर यानी कि -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9, अब माइनस है तो माइनस लगाएंगे, 4 इंटू ए कितना है 1 है, और सी हमारा पूरा माइनस में, सी जो है माइनस m ब्रैकेट में m प्लस 3, तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस कर देगा, और ये आ जाएगा m ब्रैकेट में m प्लस 3 हो जाएगा, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 2a, और यहाँ पे सिर्फ रहेगा हमारे पास 2 रहेगा। ठीक है, तो ये 3 प्लस माइनस अंडर रूट में 9 रहेगा, और ये हो जाएगा 4m स्क्वायर, 4 3 जा 12m हो जाएगा, और अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब देखिए 9 को 3 का स्क्वायर, इसको 2m का होल स्क्वायर, और ये 12m, तो ये जो तीनों टर्म है मिलके क्या बनाएगा 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, क्या बनाएगा, ये रहेगा 3 प्लस अंडर रूट में बनेगा 2m प्लस 3 का होल स्क्वायर, और टोटल अपॉन में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। स्क्वायर रूट निकलेगा तो अंडर रूट, ये स्क्वायर है तो अंडर रूट हट जाएगा, तो 2m प्लस 3 और अपॉन में क्या हो जाएगा 2। एक बार पॉजिटिव लेना है, एक बार निगेटिव। जब पॉजिटिव लेंगे तो 2m प्लस 6 अपॉन में 2, और कट जाएगा तो m प्लस 3 हो जाएगा। जब पॉजिटिव लेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 3, निगेटिव लेंगे 3 3 कट जाएगा, तो निगेटिव लेंगे तो m आ जाएगा, माइनस में m आ जाएगा। तो आपका ऑप्शन होगा -m कॉमा m प्लस 3, -m कॉमा m प्लस 3, ऑप्शन नंबर बी। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 17। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने दिया है।
द नंबर ऑफ पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस एज -2 and 5 इज। द नंबर पॉलिनोमियल, बताओ कितने पॉलिनोमियल बनेंगे जिसके जीरोस क्या होंगे, -2 और 5 उसके क्या होंगे, जीरोस होंगे। तो कितने पॉलिनोमियल हो सकते हैं, देखिए अगर ग्राफ के तरीके से देखा जाए तो मान लीजिए -2 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे, तो कोई अगर पॉलिनोमियल है क्वाड्रेटिक तो इस तरीके से जाएगा, तो एक हमारा पॉलिनोमियल इस तरीके से जाएगा, दूसरा पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे ये आपको नहीं बताया है कि डिग्री कितना है। अब हम लोग यहाँ पे ये भी बना सकते हैं ना, क्यूबिक बना सकते हैं, इस तरीके से बना दें तो 3 हो गया, और इस तरीके से करते हुए इस तरीके से बना दें तो 4 हो जाएगा। तो इस तरीके से मोर देन क्या होगा, 3 हो जाएगा। यानी 3 से अधिक पॉलिनोमियल बन सकते हैं। अगर हमारा जीरोस क्या होगा, -2 एंड 5 होगा, तो मोर देन क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। अब यहाँ पे आपको नहीं बोला है कि किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में अगर जीरोस क्या है, -2 और 5 है, तब कितने पॉलिनोमियल होगा, ये आपको नहीं बोला है। सिर्फ ये पूछा है नंबर ऑफ ए जीरोस, द नंबर ऑफ ए पॉलिनोमियल हैविंग जीरोस -2 एंड 5। तो यहाँ पे मोर देन क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है, आप लोग रीड करेंगे। तो 19 में है, इफ़ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल 3x² प्लस 11x माइनस 4, देन द वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की क्या बताओ, वैल्यू बताओ। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू, तो यहाँ पे हम लोग अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बनाएंगे, तो अपने से 2 अल्फा बीटा ऐड कर देंगे और -2 अल्फा बीटा क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट। तो अल्फा प्लस बीटा का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा हो जाएगा। समझ में आया। और पॉलिनोमियल आपको दिया है 3x² प्लस 11x माइनस 4, इसके अगर जीरोस अल्फा बीटा है तो सम ऑफ ए जीरोस निकाल लीजिए, प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस निकाल लीजिए, इसमें पुट कर देंगे तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, 145/9। ठीक है। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। मैं रीड करता हूँ, वो आप लोग खुद करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। द प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस इज, हमारे पास एक क्यूबिक पॉलिनोमियल है, उसका पूछा है प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस क्या होगा। प्रोडक्ट ऑफ ए जीरोस मतलब अल्फा बीटा गामा -d/a करेंगे तो 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 20। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 21, आप लोग देख लेंगे। दिया है, इफ़ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज -3/4 देन द वैल्यू ऑफ ए के की वैल्यू बताना है। तो नॉर्मल क्वेश्चन है, सम ऑफ ए जीरोस बोला है। चलिए ये आपको करके दिखा दे रहे हैं, लेकिन आप लोग ट्राई करोगे तो बहुत ईजी क्वेश्चन है। पॉलिनोमियल से ऐसे कोई हार्ड MCQ टाइप क्वेश्चन नहीं आते, सिंपल ही रहते हैं, क्योंकि इतना बन ही पाता है ना, कितना हार्ड बना देंगे, जितना पॉलिनोमियल है वहीं से बनाएंगे, बाहर तो बनाएंगे नहीं। तो हो जाएगा 4x³ माइनस kx², 4x³ माइनस kx² और प्लस 8x माइनस 8x है, -8x माइनस 12। यहाँ पे दिया है कि मान लीजिए इफ़ द सम ऑफ द जीरोस, इस पॉलिनोमियल के जो जीरोस का सम है वो कितना है, -3/4। तो मान लो इसके जो जीरोस हैं अल्फ़ा बीटा गामा है, और इसका सम करेंगे तो माइनस कितना आ रहा है, 3/4, -3/4। अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल टू -b/a होता है, तो माइनस और b है -k और अपॉन में a की जगह पे है 4 इक्वल टू -3/4, 4 कैंसिल, माइनस कैंसिल, तो k इक्वल टू -3, k इक्वल टू कितना आएगा, -3। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको फिगर दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 12 में इस तरीके से आपको फिगर दिया गया है, इस तरीके से फिगर दिया है और पूछा है कितने जीरोस होंगे अगर हमारा, देखिए द नंबर ऑफ ए जीरोस फॉर ए पॉलिनोमियल px,
पॉलिनोमियल क्या है, पी एक्स है। देखिए पॉलिनोमियल y इक्वल टू क्या है, पी एक्स। अगर y इक्वल टू पॉलिनोमियल पी एक्स है तो वेरिएबल क्या है, x। तो कोई फिगर x एक्सिस को जितनी बार टच करेगा, जितनी बार कट करेगा, उतना ही हमारा जीरोस होगा। तो एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, इस फिगर में कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। कितने जीरोस होंगे, 3 जीरोस होंगे। तो आप लोग टिक कर लेंगे। समझ में आया। देखिए मैंने बताया अगर वेरिएबल x है पॉलिनोमियल में तो x एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस। अगर वेरिएबल y है, वेरिएबल क्या है, y, तो y एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने जीरोस हो जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। तो क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग करेंगे, तो मैं वेट कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तब तक आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 23 आप लोग तब तक कर लेंगे। करते रहिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 दिया है कि 4x² प्लस 5√2x माइनस 3 के क्या बताने हैं, जीरोस बताने हैं। तो आप लोग फैक्टराइज करके या फिर क्वाड्रेटिक फार्मूला अप्लाई करके जीरोस बताओगे आप लोग। तो पहला जीरोस क्या होगा, -3√2/2 और दूसरा होगा √2/4। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो आप लोग क्वेश्चन नंबर 23 कर लेंगे। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 24। तो क्वेश्चन नंबर 24 में दिया है इफ 1 जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल पी एक्स। एक पॉलिनोमियल क्या है 24 में, एक पॉलिनोमियल पी एक्स है और पी एक्स इक्वल टू क्या दिया है, k+4 का x², k+4 x² प्लस 13x प्लस 3k, प्लस 13x प्लस 3k। हमारे पास एक पॉलिनोमियल है k+4 x² प्लस 13x प्लस 3k है। और इसमें बोला क्या है, 1 जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। की वैल्यू बताइए। एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल, तो एक को अगर अल्फा मानेंगे, दूसरा 1/अल्फा, तो सम ऑफ ए अल्फा करेंगे या फिर चलिए प्रोडक्ट ऑफ ए अल्फा वो जीरोस करते हैं। तो क्या हो जाएगा, c अपॉन में a, तो c है 3k अपॉन में a कितना है, k+4। अल्फा अल्फा कट जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, k+4 इक्वल टू 3k हो जाएगा। k को इस साइड लेके जाएंगे तो 2k इक्वल टू 4 और डिवाइड करेंगे तो k इक्वल टू कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल सही। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 5 को ध्यान से पढ़ेंगे आप लोग फोकस के साथ, क्योंकि असर्शन रीजन का क्वेश्चन है। तो इस तरीके से हम लोग पहले जो पॉलिनोमियल स्टार्ट किए हैं तो उसके असर्शन रीजन के क्वेश्चन को भी हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड में काफ़ी पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन जरूर रहते हैं, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन। तो दिया है, डायरेक्शन दिया है, इन द फॉलोइंग क्वेश्चन द असर्शन ए एंड रीजन आर have been put forward, read both the statement carefully and choose the correct alternative from the following। assertion क्या दिया है, a term of the expression having no literal factor is called constant term। और दिया है रीजन की 5+4x here 5 is a constant term दिया है। तो आपको टिक करना है, तो आप लोग अच्छे से फिर से रीड करेंगे और बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके इसका कौन सा ऑप्शन होगा। ठीक है, देखिए असर्शन क्या दिया है, ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज ए कॉल्ड कांस्टेंट टर्म। जिसका कोई फैक्टर नहीं वो क्या होगा, हमारा कांस्टेंट टर्म होगा। किसी भी एक्सप्रेशन में जहाँ पे कोई लिटरल फैक्टर ही नहीं है, जहाँ पे कोई वेरिएबल ही नहीं है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कांस्टेंट बोलते हैं। अब 5+4x में जो 5 होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट टर्म होगा। तो हमारा बोथ क्या होगा, असर्शन और रीजन जो है बिल्कुल सही होगा। समझ में आया, असर्शन और रीजन दोनों क्या होंगे, सही होंगे। बोथ असर्शन ए एंड रीजन आर इज ए ट्रू एंड रीजन आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। समझ में आया, असर्शन को फिर से समझ लीजिए। ए टर्म ऑफ द एक्सप्रेशन हैविंग नो लिटरल फैक्टर इज ए कॉल्ड कांस्टेंट टर्म।
जहाँ पे कोई वेरिएबल नहीं होता है वो हमारा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। अभी क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26 में दिया है, असर्शन में दिया है द कोफिशिएंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन इज 27। हमारे पास इस एक्सपेंशन में x प्लस 3 के इसका क्यूब है और इसका जब स्पेंड करेंगे तो x का जो कोफिशिएंट आएगा वो कितना आएगा, 27। तो चेक कर लेते हैं, ये हो जाएगा एक्स क्यूब प्लस 3 3 जा 9 3 जा 27 प्लस 3ab, तो 3 इंटू एक्स इंटू 3 और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा x प्लस 3। तो ये एक्स क्यूब प्लस 27 3 3 जा 9 एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा 27x। इस एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट कितना है, 27। तो असर्शन बिल्कुल सही है। रीजन दिया है a प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर और प्लस 3ab का स्क्वायर। रीजन क्या दिया है, ए प्लस बी का होल क्यूब इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो ये हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। ये हमारा फॉर्मूला बनेगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, 3a स्क्वायर, बी तो लगाया नहीं है तो यहाँ पे शायद मिस प्रिंट है। तो मिस प्रिंट अगर सही करेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, अगर यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे मिस प्रिंट कर दिया है आपके फॉर्मूले में, यहाँ पे अगर बी अप्लाई करेंगे तो आपका बोथ असर्शन और रीजन क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर मिस प्रिंट को नहीं बनाते हम लोग, मिस प्रिंट को अगर हम लोग नहीं बनाते हैं तो हमारा असर्शन ए तो करेक्ट हो जाएगा, बट रीजन जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट, यानी कि फॉल्स हो जाएगा। तब अगर गलती को नहीं बनाते हैं तो ऑप्शन सी होगा। अगर यहाँ पे फॉर्मूले में अगर बी राइट कर देते हैं तो ऑप्शन ए हो जाएगा। समझ में आया? तो यहाँ पे हम लोग ऑप्शन सी ही लगाएंगे, क्योंकि नहीं है तो ज़बरदस्ती बनाएंगे भी नहीं हम लोग। ठीक है, ये रहा 26। अब हम लोग करते हैं 27। आई होप सबको समझ में आ रहा होगा, क्योंकि पॉलिनोमियल में कुछ हार्ड नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि जो आपको न समझ में आए। तो क्वेश्चन नंबर 27 है, द ग्राफ ऑफ द x इक्वल टू पी वाई। ग्राफ किसका है, x इक्वल टू पी वाई, यानी एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, y है। समझ में आया? एक पॉलिनोमियल है जिसका वेरिएबल क्या है, y है। इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी वाई, द नंबर ऑफ जीरोस ऑफ पी वाई इज 4। और उस पॉलिनोमियल का कितने जीरोस दिए गए हैं, 4 दिया गया है। फिर रीजन है द ग्राफ ऑफ पी वाई इंटरसेक्ट वाई एक्सिस इन द 4 डिफरेंट पॉइंट। तो ये भी सही बोला है, क्योंकि अगर 4 जीरोस हैं तो वाई एक्सिस को 4 डिफरेंट पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, टच करेगा, कट करेगा। तो रीजन भी सही है और असर्शन भी क्या है, सही है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन आर ट्रू एंड रीजन आर इज ए करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द असर्शन ए। समझ में आया? 27 तो बहुत ईजी था, सबको आ गया होगा। अब 28 करते हैं। तो 28 आप लोग खुद बताएंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मैं क्वेश्चन रीड कर दे रहा हूँ, आप लोग बताएंगे। आपके सामने भी क्वेश्चन है। असर्शन दिया है द जीरोस ऑफ पी एक्स जेड स्क्वायर माइनस 27 आर √3 एंड माइनस √3। असर्शन आपको दिया है कि जो जेड स्क्वायर माइनस 27 है इसका जो रूट आएगा वो √3 एंड माइनस √3 आएगा। और रीजन है द जीरोस ऑफ जेड स्क्वायर माइनस 27 इक्वल टू 0। और इसका जो हम लोग फैक्टराइज करेंगे तो इस तरीके से आ रहा है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा सही होगा। ठीक है, देखिए असर्शन में जैसे पी एक्स हो गया, हमारे पास पी जेड हो गया, तो यहाँ पे भी मिस लग रहा है यहाँ पे। तो पी जेड इक्वल टू जेड स्क्वायर माइनस 27, अगर इसको फैक्टराइज करेंगे तो जेड स्क्वायर और इसको -3 रूट में 3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर।
3 3 जा 9 3 27, तो एक जेड प्लस 3√3 बनेगा, एक जेड माइनस 3√3 बनेगा। समझ में आया। और जेड इक्वल टू क्या आएगा, एक ठो -3√3 और जेड इक्वल टू प्लस में 3√3। इसके यही दोनों क्या होंगे, जीरोस होंगे। लेकिन जो आपको दिया है असर्शन में सिर्फ √3 और -√3 बोला है। समझ में आया। √3 और माइनस क्या है, √3। तो ये तो बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अगर इस तरीके से हम लोग करेंगे तो गलत हो जाएगा, तो असर्शन आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। और रीजन में आप लोग देखेंगे तो जेड स्क्वायर -27 इक्वल टू 0 है, और फिर जेड स्क्वायर इक्वल टू 27 जेड ले लिया है। जेड स्क्वायर इक्वल टू क्या लिया है, 27, सॉरी जेड स्क्वायर इक्वल टू 27 लिया है, और जेड की वैल्यू निकाला है प्लस माइनस √27, या फिर जेड इक्वल टू प्लस माइनस 3 में क्या आएगा, 3 आएगा। तो रीजन तो सही है, लेकिन असर्शन आपका क्या है, गलत है। रीजन तो सही है भाई, रीजन तो सही बता रहा है कि प्लस माइनस 3 आएगा, आपका भी आ रहा है, लेकिन असर्शन में 3 नहीं लगाया है, आगे की तरफ 3 नहीं लगाया है, तो असर्शन आपका गलत है। बट रीजन आपका क्या है, सही है। तो असर्शन ए इज ए फॉल्स बट रीजन आर इज ए ट्रू, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे। समझ में आया, ऑप्शन नंबर डी कर लेंगे तो सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल विथ जीरोस 1/4 एंड -1। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बताओ जिसका जीरोस दिया है, तो एक जीरोस है 1/4 और दूसरा जीरोस है -1। तो आप लोग इसको कर सकते हो। तो 29 आप लोग करेंगे और 30 भी आप लोग करेंगे। यही दो क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ता हूँ। तो आई होप कि MCQ हमारा कंप्लीट हो गया है। इस वीडियो लेक्चर में 30 MCQ कंप्लीट हो गया है, जिसमें 28 मैंने करा दिए हैं। 2 आपके लिए छोड़ते हैं, और 2 इसलिए छोड़ते हैं क्योंकि आपने आगे के क्वेश्चन कर लिए हैं, तो ये दोनों आप लोग ईजिली कर लोगे। ठीक है, ये समझिए कि जो मैंने पढ़ाया, जो मैंने बताया, वो 2 क्वेश्चन आपके लिए दे रहा हूँ, क्योंकि मैं देख सकूँ कि कितने बच्चे करते हैं। और कमेंट बॉक्स में ऑप्शन ज़रूर राइट करना है। करने के बाद कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर राइट करना है 29 और 30 के। तो आज की वीडियो हमने पॉलिनोमियल के 30 MCQ सॉल्व किए। अगले वाले वीडियो हम लोग लीनियर इक्वेशन फर्स्ट को भी करेंगे, ऐसा नहीं कि छोड़ दिए हैं। लीनियर को करेंगे, क्वाड्रेटिक को करेंगे, सारे चैप्टर के 30 MCQ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिर इसके बाद से हम लोग 3-3 घंटे का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। समझ में आया। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे बोर्ड पे, 3 घंटे का पेपर होता है, तो कम से कम 2.5 घंटे 2 घंटे तो जरूर लगेंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में लीनियर इक्वेशन के MCQ के साथ में।